हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 सवाल। ये 10 सवाल यूपी ट्रिपल एससी द्वारा लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया गया था 23 अगस्त को, उससे लिए गए 10 सवाल हैं और डीआई ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया है। पूरा पेपर तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रेट किया गया है बाय वेरियस एंड जो एनालिस्ट, लेकिन जो डीआई वाला पार्ट था मुझे इजी टू मॉडरेट लगा। जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी वो इसे अच्छे से कर पाए होंगे। सारे 10 सवाल सही करने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट पूछ लिया था। और अगर आपका स्कोर 9 आता है, 8 आता है, तो वो भी अच्छा स्कोर ही है आउट ऑफ 10। चलिए हम लोग देखते हैं फ़िलहाल ये 10 क्वेश्चंस। और डीआई एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलमोस्ट सारे ही पेपर्स जो पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के, जिसमें डीआई एक पार्ट है, और इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर वो देता है। यहाँ पे एक टैबुलर क्वेश्चन पूछा गया था और एक पाई चार्ट के बेसिस पे पूछा गया था। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 टू 50 क्वेश्चन जो हैं वो इस गिवन टैबुलर डेटा पे बेस्ड है। और द फॉलोइंग टेबल शोज द कैंडिडेट ट्रेन्ड बाय 5 इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग फी चार्ज पर कैंडिडेट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सेशन। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको 5 इंस्टीट्यूट गिवन हैं, ए बी सी डी ई। उनके करस्पॉन्डिंग हर इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्रेन होने के लिए आए हैं, और पर कैंडिडेट कितनी फीस है, ये गिवन है। अब आपको इसके बेसिस पे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बात हो रही है। इफ़ इंस्टीट्यूट बी इंक्रीज If Institute B increase its fees per candidate by 25%, while the number of candidate remains unchanged, what will be the new total fee collected by all 5 institutes? तो हमें बी में पर कैंडिडेट 25% का अगर इंक्रीज हो जाता है और कैंडिडेट का नंबर चेंज किए बगैर कितना बी कलेक्ट करेगा, और फिर बाकी जो 4 इंस्टीट्यूट है उन्होंने कितना कलेक्ट किया था फीस, ये कैलकुलेट करके ऐड करके सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो देखते हैं पहले कि बी में कैंडिडेट्स कितने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल इट इज़ 300 कैंडिडेट्स, और फी पर कैंडिडेट कितना गिवन है, ₹16,000। और इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कितना परसेंटेज इंक्रीज करना है। तो 25% का इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज कैलकुलेट करने का, अगर हम स्कूल लेवल पे कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम 25% कैलकुलेट करेंगे 16,000 का, फिर उसे 16,000 में ऐड करेंगे, या इसे हम एक लाइन में लिख सकते हैं 16,000 टाइम्स 1 प्लस 25/100। कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आएगा समथिंग 16,000 इंटू 5/4, जो फर्दर हो जाएगा ₹20,000। ये बेसिक कैलकुलेशन था, यानी कि 4,000 रुपए का इंक्रीज हुआ। 16,000 से 20,000 डिफरेंस निकाल लेंगे आप, तो 4,000 का इंक्रीज दिख रहा है। पूछा गया है आपसे कि न्यू टोटल फी कलेक्टेड बाय ऑल 5 मेंबर्स। तो न्यू टोटल फी यानी खाली बी में ही तो चेंज किया है, बाकी तो उतना ही है। तो हम लोग यहाँ पे बाकी का भी कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना हर इंस्टीट्यूट ने कलेक्ट किया था, और बी में ये आपका 25% का इंक्रीज, इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिख लेते हैं, और ए में नंबर ऑफ कैंडिडेट 240 हैं, और फीस कितना ले रहे हैं ये लोग, पर कैंडिडेट 18,000। बी में 300 है, और इंक्रीज्ड फीस क्योंकि अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया कि वो आ गई 20,000। और सी में कैंडिडेट हैं 180, और फीस ले रहे हैं ये पर कैंडिडेट 24,000। डी में कैंडिडेट्स 360, फीस ले रहे हैं पर कैंडिडेट 15,000। और ई में 220, और फीस ले रहे हैं ये 20,000। तो देखिए यहाँ पे सिंपल आपको कैलकुलेट करना है फिगर्स, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है।
पर कैंडिडेट है, 240 कैंडिडेट है, ऑब्वियसली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे ए ने कितना कलेक्ट किया है, इट इज समथिंग 43,20,000। बी ने कितना सम कलेक्ट किया है, इट्स 60 लाख रुपए के आसपास। 25% इंक्रीज करने के बाद ऑब्वियसली 20 सॉरी सी ने कितना कलेक्ट किया है, इट इज इक्वल टू हाउ मच ए हैज बीन ए हैज कलेक्टेड। और डी ने कितना कैलकुलेट किया है, इट इज 54 lakhs। एंड ई ने कितना कैलकुलेट किया है, 44 lakhs। बस हमें और कुछ नहीं करना है, अब इनका टोटल निकाल लेना है और इनको हम ऐड करेंगे और टोटल निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, बस आपको लास्ट के कुछ कैलकुलेशन करते ही आंसर मिल जाता है। देखिए आप लोगों को दिख गया होगा कि हम लोग ए की तरफ टेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 और 10, 20, 24, ठीक। तो ऑब्वियसली आपको आंसर अपना दिख गया होगा। तो हम लोग का आंसर ए 46 का, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या है, ए, दैट इज 2,44,40,40,000। तो इतना आपका अमाउंट कलेक्टेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बेसिक और बहुत ही आराम से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसा एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट सॉल्व करता। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है इंस्टीट्यूट डी रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कैंडिडेट बाय 20% और इंक्रीज द फीस पर कैंडिडेट बाय 25%। व्हाट विल बी द फी कलेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट डी आफ्टर द चेंजेस। तो डी में पहले देख लेते हैं कि कैंडिडेट्स हैं कितने। तो डी में कैंडिडेट्स हैं 360 और यहाँ पे फीस पर कैंडिडेट कितना है, ₹15,000। और कह रहे हैं ये कि कैंडिडेट्स का नंबर 20% डिक्रीज करना है और फीस पर कैंडिडेट 25% इंक्रीज करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऑपरेशंस नहीं लगाने हैं। अगर बहुत बेसिक नॉलेज रखते हैं तो भी आप कर सकते हैं इसे। 360 का 20% रिड्यूस करके कितना आएगा, इट विल बी 360 टाइम्स 1 - 20/100। यानी कि अगर मैं लूँ इसे 360 इंटू 1/5 हो जाएगा और 1 - 1/5 विल बी 4/5। सो ये कुछ आएगा समथिंग 72। तो ये आ जाएगा 288। यानी कि कैंडिडेट्स 20% कैंडिडेट रिड्यूस करने पे 288 कैंडिडेट्स हैं। कई लोग बहुत ही डायरेक्टली आराम से कर सकते हैं मेंटल कैलकुलेशन। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग ऑब्वियसली सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और फी पर कैंडिडेट इंक्रीज हो रही थी तो हमें यहाँ पे ऑब्वियसली 15,000 टाइम्स 1 + 25/100 करना पड़ेगा, जो हो जाएगा आपके लिए 5/4। एंड दिस इज हाउ मच, अगर हम 150 इंटू 100 इंटू 5/4 लिख लें इसे, और 100 25 टाइम्स 4 इज 100। तो दिस इज 150 इंटू 25 इंटू 5, दैट मेक्स इट हाउ मच। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। So this is 150 into 125, which is 18750 rupees। तो आपसे पूछा गया था कि व्हाट विल बी द फी कलेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट डी आफ्टर चेंजेस। तो इंस्टीट्यूट डी ने कितना कलेक्ट किया है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 288 है और पर कैंडिडेट फीस है 18,750। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना सॉल्यूशन आएगा मल्टीप्लाई करके। भाई बहुत ज़्यादा ट्रिक तो मुझे भी नहीं आ रही है, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ आएगा, अगर हम 0 टाइम्स ले लेते हैं, दिस विल बी 44 कैरी, 56 एंड 4 66 कैरी, 64 एंड 77 कैरीज 15। सो दिस विल बी हाउ मच, 1 2 3 4 and 0 10 14 15 1 16 17 1 3। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10 12 14 1 5। तो आंसर आपको दिख गया होगा तुरंत ही कि समथिंग 54 लाख, विच इज एक्चुअली 47 का सी, दैट इज 54 लाख। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 54 लाख इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, बाय हाउ मच डज द वेटेड एवरेज ट्रेनिंग फी पर कैंडिडेट फॉर इंस्टीट्यूट दैट ट्रेन्ड 250 और फ्यूअर कैंडिडेट एक्सीड दैट फॉर इंस्टीट्यूट दैट ट्रेन मोर देन 250 कैंडिडेट्स। भाई ये वाला जो क्वेश्चन था, यही एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, आउट ऑफ स्ट्रेस भी, जिनको आता भी होगा लेकिन वो आउट ऑफ स्ट्रेस नहीं कर पाए होंगे। तो यहाँ पे करना क्या था, यहाँ वेटेड एवरेज की बात हो रही है, और वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर वेटेड एवरेजेस का फॉर्मूला ये होता है कि एक वेट असाइन होता है गिवन वैल्यूज को, और उस गिवन वैल्यूज को में वो वेटेड एवरेज को मल्टीप्लाई करके उन सबका सम निकाल लेते हैं, अपॉन जितना वेट गिवन है उनके सम से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कहा, इसको कहाँ यूज करेंगे और यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे दो सिचुएशन दी गई हैं। एक सिचुएशन जिसको हम ए मान ले रहे हैं, उस सिचुएशन में इन्होंने कहा है कि 250 और उससे कम, 250 और लेस, ठीक है, इससे कम जिनका है, उनका वेट, उनका टोटल फी कितना कलेक्ट हुआ है बाय इंस्टीट्यूट्स। और दूसरा सिचुएशन इन्होंने कहा है 250 मोर, या कह लें 250 से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 250। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए इसे बाद में, मोर देन 250। तो दो सिचुएशन दी है, तो पहले देखते हैं कि कहाँ पे, और ये 250 है क्या, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट 250 और 250 से कम कहाँ कहाँ है, ए में है, सी में है और ई में है। तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं कि ए में कितने कैंडिडेट्स हैं, 240 हैं, जहाँ पे फीस चार्ज की जा रही है पर कैंडिडेट 18,000। फिर बी में नहीं है, सी में है 180, यहाँ पे फीस चार्ज हो रही थी ₹24,000। और ई में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 220 हैं और फीस चार्ज हुई थी 20,000, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन थी जहाँ पे मोर देन 250 की बात हो रही है, तो ऐसे दो ही केस हैं, 300 और 360, जो बी और ई के हैं। तो बी में हैं 300 कैंडिडेट्स और यहाँ पे फीस है 16,000, और डी में 360 स्टूडेंट्स हैं और पर कैंडिडेट फीस चार्ज हुई है 15,000। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स का टोटल निकाल के हमें चेक करना है कि ए सिनेरियो से बी सिनेरियो कितना ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो हमें इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके सम निकालना है। और फिर ध्यान रखिएगा, इन्होंने वेटेड एवरेजेस की बात की है, तो हमें एवरेज निकालना है। तो ए सिचुएशन का जो एवरेज है वो बी से कितना ज़्यादा है, इसका एवरेज इनके एवरेज से कितना ज़्यादा है, एवरेज ए एवरेज बी से कितना ज़्यादा है, वो उसका डिफरेंस निकाल के ही हम लोग निकाल पाएंगे। तो फिलहाल तो पहले हम यहाँ वैल्यूज़ निकालें कि कितनी आ रही हैं। तो पिछली सिचुएशन में हम लोगों ने इसे सॉल्व कर ही लिया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी।
और इसे सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लें और सॉल्व करके इसको पहले ऐड कर लें। तो ये फर्स्ट सिचुएशन में कितना आ रहा है हमारा, ये हो जाएगा 4 और ये 6 4 10 और 1 कैरी। तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए जो वैल्यू आ रही है वो है समथिंग 1304। इट इज 13 करोड़ 40,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और दूसरा सिनारियो जो है इसमें कितनी वैल्यू आ रही है, इसमें आ रही है हमारी 48 lakhs और यहाँ पे है 54 lakhs। तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना बनेगा हमारा 102 और बाकी के 50। तो ये दो सिचुएशंस हैं। तो हमें वेटेड एवरेजेस निकालने होंगे। एवरेज ऑफ सिचुएशन ए जो हमने नाम दिया था ये कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें जितना, अगर हम कैंडिडेट्स को वेट मान के चल रहे हैं, मान के क्या चल रहे हैं, एक्चुअली यही वेट है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका वेट फी पर कैंडिडेट से नहीं निकल रहा है, कैंडिडेट ट्रेंड से निकल रहा है, क्योंकि ये आपको इनके बेसिस पे ही आप निकाल रहे हैं फीस कितनी गिवन है। ठीक है, तो आप इनका सम ले लेंगे तो ये आ रहा है आपका 8 to 10 और 4 14 1 कैरी, तो दिस इज 640। तो हमें यहाँ पे ये वेटेड एवरेजेस का फॉर्मूला लगाना है एंड विल गेट सिंपली दिस इज, इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने पे कितना आएगा ये, जस्ट आप इसे, ये अगर मैंने रफ में सॉल्व किया था और इसका आंसर आ रहा था समथिंग 20,375। ठीक है, तो ये एवरेज आ रहा था। और ए सिचुएशन का जहाँ 250 या उससे कम स्टूडेंट्स थे, और दूसरी सिचुएशन जहाँ पे 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स या कैंडिडेट थे। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 300 प्लस 360 सिंपल है 660। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल कर लेते हैं। और ये आ रहा था, ये कुछ डेसिमल में आ रहा था, तो इसको पहले हम सॉल्व करके देख लें। ये आ रहा था 15,454.545 और 4, ये इस तरीके से रेकरिंग बनने की गुंजाइश है यहाँ पे। तो हम दो डेसिमल प्लेसेस तक अगर लेंगे तो 0.55 हो जाएगा समथिंग। तो 54 भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये एवरेज आ गया, एवरेज ऑफ सिचुएशन वन एंड एवरेज ऑफ सिचुएशन बी। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था बाय हाउ मच डज द वेट एवरेज ट्रेनिंग पर कैंडिडेट exceed for the situation where trained candidates are 250 or more fewer to that where candidates are more than 250। तो सिंपल कुछ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब लास्ट स्टेज है, आपको डिफरेंस निकाल लेना है। एवरेज, वेटेड एवरेज ऑफ सिचुएशन वन माइनस वेटेड एवरेज ऑफ सिचुएशन टू, जो सिंपल 20,375 में से 15,454.54 आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है और सिंपल आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे, दिस विल बी 45 एंड दिस इज 4920। सो कितना बन रहा है ये, यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखें तो 48 का ए, तो आंसर है 48 का ए, दैट इज रुपीज
4920.45 से एक्सीड कर रहा है। सो ये 3 क्वेश्चंस थे और ये 48th क्वेश्चन जो है ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा-सा ट्रिकी लग सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कंबाइंड फी कलेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ए एंड सी इज इन व्हाट रेशियो टू द कंबाइंड फी कलेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट डी एंड ई। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ए और सी के टोटल फीस को कैलकुलेट करना है और डी और ई की टोटल फीस कैलकुलेट करनी है और उनका रेशियो निकाल लेना है। तो ये तो आराम से कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ए और सी में कैंडिडेट्स थे, यहाँ 240 थे, यहाँ पे 180 थे, यहाँ पे फीस 18,000 थी ए में कैलकुलेटेड और यहाँ सी में 24,000 थी और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 240 इंटू इट इज़ 4320,000 एंड सो इज़ द अदर और इसको ऐड कर लेंगे तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 8640,000। और दूसरा सिचुएशन क्या था कि डी और ई में कैंडिडेट्स डी में कैंडिडेट हैं 360 और ई में कैंडिडेट हैं 220 और फी पर कैंडिडेट कितना है 15,000 फॉर डी और 20,000 फॉर ई। मल्टीप्लाई कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए तो दिस इज 54,000 एंड दिस इज 44 लैक्स और इनका सम निकाल लीजिए। इनका सम आ रहा है 9800 और इन दोनों को अगर हम फर्स्ट और सेकंड कह लेते हैं तो फर्स्ट इज टू सेकंड कितना है, आपको बस सॉल्व करके रेशियो निकालना है। तो भाई ये चार इनके तो 4 ज़ीरो कैंसिल और 864 डिवाइडेड बाय 980। तो आप इसको अगर 2 से ले जा रहे हैं तो आई कैंसिल बाय 2, दिस इज 49 एंड दिस इज 432। इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं एक बार और, आप 4 से भी ले जा सकते थे, अगर 2 से एक बार और डिवाइड करते हैं तो दिस विल बी 245 एंड दिस विल बी 216। तो 216 245, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन जो ए है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का भी ए अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 216 is to 245 इज द आंसर। फिर नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है इस टेबल वाले क्वेश्चन का, व्हाट इज द टोटल फी कलेक्टेड बाय ऑल द 5 इंस्टीट्यूट। ये सबसे आसान था, अगर मास्टर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया गया होगा तो उसमें ये सबसे पहला ही रहा होगा। तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था जब आपने ए बी सी डी ई का लिया था और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे 16,000 को 20,000 आपने बनाया था, इस वाले वैल्यू को माइनस करके आप 300 अगर मैं यहीं सॉल्व कर दूं तो यार नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक रहेगा, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। हम लोगों ने 50th क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 46 में सॉल्व किया था, तो बी वाला जो पार्ट था 300 वहाँ पे 20,000 लिया था, अब की हम 16,000 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल फीस कलेक्टेड कितनी है। तो दिस इज़ 48 लैक्स एक्चुअली, ठीक है। तो ये 48 लैक्स है और हमने बाकी फीस हमने कैलकुलेट की थी और वो टोटल फीस कितनी आई थी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर मतलब 46 से, तो ये था यहाँ पे 244, तो 2 करोड़ 44 लाख 40,000। तो अगर हम इसमें से ही
ये वाला जो सम है 60,000 का, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसमें ऐड कितना कर देते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करके इसमें इसकी जगह हम लोग ऐड कर देते हैं 48 लैक्स, तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लास्ट पेज पे चलते हैं और हमारी टोटल फीस वहाँ आ रही थी क्वेश्चन नंबर 46 में 24440 दिस, इसमें से हम 60 लाख सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और तो ये हो जाएगा आपका, और इसमें ऐड कर दीजिए 48 लैक्स, तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12, तो अगर बिना बी की वैल्यू को चेंज किए हम कैलकुलेट करते तो हमारा आंसर कुछ आ रहा होता 2,32,40,000। तो इतना रुपीस एक्चुअली में कलेक्ट किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है, इसका भी आंसर ए है, दैट इज ₹2,32,40,000। ठीक है, सो ये 5 क्वेश्चन 46 टू 50। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो पाई चार्ट पे बेस्ड है। और यूजुअली जो पाई चार्ट के क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो एरिया होता है पाई चार्ट का, उसे परसेंटेज में डिफाइन करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने प्योर मैथ्स यूज़ कर लिया और डिग्री में डिफाइन किया है। ये सारे जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये डिग्री में मेंशन है। तो जिन्होंने मिस्टेक किया होगा वो यहीं पे मिस्टेक किया होगा, अगर उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ले लिया होगा। हो सकता है पेपर के प्रेशर में कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है, फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंट ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय अ स्कूल इन अ कैलेंडर ईयर। इफ द अमाउंट स्पेंट ऑन फुटबॉल इज 9,000, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपके पास कुछ स्पोर्ट्स गिवन हैं, 5 स्पोर्ट्स गिवन है बेसिकली, और इन 5 स्पोर्ट्स पे कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट स्पेंड किया जाता है, जिसमें इन्होंने फुटबॉल का परसेंटेज दे रखा है। तो पहले तो आप क्लियरली एक रफ जगह लिख लेते कि क्रिकेट कितना डिग्री ऑक्यूपाई कर रहा है। अच्छा, ये डिग्री का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट एंगल, यानी कि एक सर्किल कितने डिग्री कवर करता है, कंप्लीट एंगल 360 का होता है। यानी कि अगर टोटल एंगल ऑफ दिस या कंप्लीट एंगल ऑफ द पाई चार्ट देखा जाए तो 360 का है। अब इस 360 के ही टुकड़े किए गए हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस किए गए, 5 फ्रैक्शंस किए गए। तो जो भी पार्ट या पोर्शन हमें निकालना है वो इस 360 में से निकालना है। इसलिए अगर फ्रैक्शन निकलेगा, सपोज हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ क्रिकेट, तो हमें क्रिकेट का फ्रैक्शन निकालने के लिए क्रिकेट ने कितना पार्ट कवर किया है उसको डिवाइडेड बाय 360 डिग्री करना होगा। ठीक है, तो जितना एंगल क्रिकेट का है उस एंगल को 360 में से निकालना है, सिंपल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इन्होंने कितना गिवन डिग्रीज है फॉर ईच स्पोर्ट। क्रिकेट के लिए 160 डिग्री दिया है, बास्केटबॉल के लिए इन्होंने 20 डिग्री दिया है, टेनिस के लिए इन्होंने 35 डिग्रीज दिया है, फुटबॉल के लिए इन्होंने 45 डिग्री दिया है, एंड हॉकी के लिए 100 डिग्री दिया है। अब यहीं से आप सम करके देख लीजिए, ये सारा एडअप होकर के 360 डिग्री बना रहा है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन्होंने ये दे दी है कि फुटबॉल पे एक्सपेंडिचर कितना किया गया है, 9,000 रुपीज़ का। ठीक, यानी कि हम अगर इन सब का ऐड करेंगे एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी आया होगा उसमें से 9,000 रुपीज़ जो हैं किस पे स्पेंड किए गए हैं, फुटबॉल पे। तो ये कैसे निकलेगा टोटल एक्सपेंडिचर, वो टोटल एक्सपेंडिचर निकलेगा फुटबॉल के लिए कि फुटबॉल का फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, अब वो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, वो फ्रैक्शन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन आपको क्योंकि डिग्रीज में दिया हुआ है,
तो 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकलेगा, यानी कि इस 45 डिग्री में का 360 डिग्री में कितना फ्रैक्शन बना रहा है ये, इनटू टोटल इज इक्वल टू 9000। आपको मिल जाता है यहाँ से, क्योंकि 9000 ऑलरेडी गिवन है, तो आपको यहाँ से टोटल फ्रैक्शन स्पेंड ऑन ऑल द स्पोर्ट्स मिल जाता। और ये क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था जो मास्टर सेट में पहला ही रहा होगा ऑब्वियसली। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 51, क्वेश्चन नंबर 51 आपसे यहाँ कह रहा है कि इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन फुटबॉल इंक्रीजेस फ्रॉम 9000 टू 18000 एंड द पाई चार्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री ही रहेगा भले ही आप एक्सपेंडिचर 9000 से 18000 बढ़ा देते हैं। द कंबाइंड अमाउंट स्पेंट ऑन हॉकी एंड बास्केटबॉल इज, तो इसका मतलब है कि 9000 जब आप स्पेंड कर रहे थे तो हॉकी और बास्केटबॉल पे जितना आप स्पेंड कर रहे थे वो, उसको अगर हम फुटबॉल के लिए 18000 कर देते हैं तो हॉकी और बास्केटबॉल में भी बढ़ाएंगे, है ना। और फिर कितना अमाउंट हमने स्पेंड किया वो निकालना है। तो उसके लिए इससे अच्छा है कि हम अलग अलग निकालें, हम टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं कि अगर हम 9000 की बजाय 18000 स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इसमें बड़ा इन्होंने खेल नहीं खेला है, इन्होंने बस शब्दों से खेला है और कहा है कि अगर फुटबॉल का रेशो नहीं कहना चाहिए, सॉरी, फुटबॉल का पोर्शन इन 360 डिग्री 45 डिग्री ही रहे, लेकिन हमने अमाउंट 9000 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 18000 कर दिया। तो हॉकी और बास्केटबॉल के लिए कैलकुलेट करिए टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया गया है हॉकी और बास्केटबॉल पे। तो पहले तो हम निकाल लें कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ अगर हम 18000 खर्च कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो फुटबॉल का फ्रैक्शन कितना है, फुटबॉल का फ्रैक्शन है 45 डिग्री बाय 360, और 45 डिग्री बाय 360 इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 से ऑब्वियसली 9 फाइव ज़ा बाय 9 40 ज़ा एंड दिस इज 1/8। तो ये 1/8 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ फुटबॉल इन टोटल, ठीक है। तो 1/8 ऑफ द सर्किल है, और इसमें अमाउंट अगर 18000 स्पेंड हो रहा है तो एक्सपेंडिचर ऑन फुटबॉल इज एक्चुअली इक्वल टू 1/8 ऑफ टोटल, ठीक है। तो टोटल अमाउंट से टोटल एक्सपेंडिचर का इतना है, यानी कि 18000 इज इक्वल टू 1/8 ऑफ टोटल, यानी कि टोटल अमाउंट यहाँ से या टोटल एक्सपेंडिचर जो सारे स्पोर्ट्स पे हो रहा है वो कितना है, 18000 इंटू 8 विच इज़ ₹144,000, ठीक है। तो ये आपका सिंपल कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन हमें तो निकालना था कि हॉकी और बास्केटबॉल पे कितना हो रहा है, तो अब यहाँ से आसानी से आ सकता है ना दोनों का एक्सपेंडिचर। तो हॉकी और बास्केटबॉल का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्सपेंडिचर ऑन हॉकी अगर कैलकुलेट करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रही हूँ कि हॉकी का फ्रैक्शन कितना है, वो हो जाएगा 100 डिग्री अपॉन 360, इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा इनटू टोटल। टोटल कितना है, तो टोटल हमारे पास है 100 अपॉन 360 इंटू 144,000। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी, अगर हम इसे 9 से ले जाएं तो दिस इज 16 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 4000, सो दिस इज 40,000। 40,000 ये स्पेंड कर रहे हैं हॉकी पे। इसी तरीके से बास्केटबॉल के लिए ले लेते हैं। तो बास्केटबॉल के लिए एक्सपेंडिचर कितना है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं बास्केटबॉल 20 डिग्री दिया है तो 20 डिग्री बाय 360, अगर फ्रैक्शन निकालते हैं 144,000 तो ये 4 टाइम्स 4000, 4000 नहीं होगा क्योंकि एक ज़ीरो भी कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8000। तो बास्केटबॉल पे टोटल एक्सपेंडिचर 8000, तो हॉकी पे 40,000
और बास्केटबॉल पे 8,000, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया इन्होंने? अगर फुटबॉल पे 18 कर दिया था तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 48,000। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज 48,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 51 का ए, दैट इज ₹48,000 टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है। चलिए अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल अमाउंट इज स्पेंट ऑन क्रिकेट। अब इसे निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा? क्वेश्चन नंबर 52, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट। तो क्रिकेट पे 160 डिग्री, ठीक है। क्रिकेट पे दोबारा लिखना, या हम पुरानी वाली स्लाइड से ही कॉपी कर लेते हैं। वो, सब कुछ चेंज हो गया। तो अगर हम यहाँ से ही देखते हैं कि क्रिकेट में स्पेंड किया गया है 160 डिग्री पार्ट इन 360 कंप्लीट एंगल में। क्रिकेट का पार्ट है 160। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? द टोटल अमाउंट इज स्पेंट ऑन द फ्रैक्शन, सॉरी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल अमाउंट इज स्पेंट ऑन क्रिकेट। तो फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्रिकेट का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 160 बाय 360, दिस विल गिव यू द फ्रैक्शन ऑफ क्रिकेट। सो दिस इज हाउ मच? 4/9। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन था 52 का, बी दैट इज 4:9। रेशियो नहीं कैलकुलेट करना था, फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था। रेशियो निकलेगा भी नहीं, ये तो रिलेटिव हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ये फ्रैक्शन है 4/9। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन बास्केटबॉल। तो अभी हम लोग बास्केटबॉल के लिए कैलकुलेट करके आए, लेकिन वहाँ पे देखिएगा कि बास्केटबॉल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ऑन 1,144,000 पे। लेकिन अब हमें कैलकुलेट किस पे करना है? जो गिवन क्वेश्चन था कि अगर 9,000 स्पेंड हो रहा है फुटबॉल पे, तो टोटल अमाउंट कितना था। तो यहाँ से पहले आप देख लीजिए कि अगर 9,000 स्पेंड हो रहा है फुटबॉल पे, तो कितना? तो फ्रैक्शन ऑफ फुटबॉल हमें दोबारा से देखना पड़ेगा, 45/360 और डिग्री। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन फुटबॉल विल बी हाउ मच? इट इज़ 45/360 इंटू टोटल। और यहाँ पे अगर 9,000 इस एक्सपेंडिचर है फुटबॉल पे, तो दिस इज एक्चुअली 1/8 इंटू टोटल, दैट इज टोटल इज ₹72,000। ठीक। तो इसके बेसिस पे अगर टोटल 72,000 का खर्चा है, तो बास्केटबॉल पे कितना स्पेंड किया गया है? तो बास्केटबॉल का फ्रैक्शन निकलेगा 20 डिग्री ऑन 360। तो ये निकल के आएगा पहले तो फ्रैक्शन। और एक्सपेंडिचर ऑन बास्केटबॉल, एक्सपेंडिचर ऑन बास्केटबॉल विल बी 20 ऑन 360 इंटू, इसे हमें 72,000 पे कैलकुलेट करना है। क्यों 72,000 पे कैलकुलेट करना है? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे हमें पहले वाले क्वेश्चन से एसोसिएट नहीं करना है, हमें इसे मेन क्वेश्चन से ही एसोसिएट करना है। तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 4,000। क्या हमारे ऑप्शन में 4,000 गिवन है? ध्यान से देखिए, 4,500 तो दिया है लेकिन 4,000 नहीं मेंशन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कुछ लोगों को। तो 53 का, लेकिन ऑब्वियसली ये लोग ये ऑप्शन देते किस लिए हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है। अब यहीं पे 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ऑल द स्पोर्ट्स।
तो यहीं से पता चल गया टोटल अमाउंट इज स्पेंड 72,000। मास्टर सेट में ये इतना ही हुआ होगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ होगा। और 54th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच मोर इज स्पेंड ऑन हॉकी देन ऑन फुटबॉल। तो अगर हम यहीं पे हॉकी के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हॉकी के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा। अगर हम हॉकी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हॉकी के लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रैक्शन, तो 100/360 डिग्री, और एक्सपेंडिचर भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं उसका, या तो इनटू 72,000, तो ये आपके लिए आ रहा है कुछ 20,000। तो ₹20,000। फाइन। 20,000 हॉकी पे एक्सपेंडिचर है, और 9,000 फुटबॉल के लिए ऑलरेडी गिवन था। जो फुटबॉल है उसके लिए 9,000 गिवन है, फुटबॉल के लिए इट इज गिवन 9,000। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि 20,000 माइनस 9,000, तो दिस इज 11,000, विच इज ऑप्शन ए। तो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए, दैट इज 11,000। एंड दिस इज हाउ ऑल द क्वेश्चंस आर डन। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर में बहुत कुछ टेक्निकल या बहुत बड़ा सच सॉल्व करने के लिए फार्मूला, कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज लगाने की या ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपली भी सॉल्व हो सकता था। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फिर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, उसमें से डीआई लेते हैं, और एक वीडियो नया बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, वैसे तो आपके पास बहुत सारे प्रोफेशनल वीडियो मेकर्स और एनालिस्ट के वीडियोस मिल ही जाएंगे, लेकिन मेरा मन, मेरा चैनल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।